स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, हमने सवेरे पढ़ाए थे रसखान जी के। आज हम उसके प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। देखिए लिखा प्रश्न उत्तर वीडियो नंबर 14, क्षितिज भाग 1 पद्य, यानी ये पद्य चल रहा है आपका काव्यांश जिसे कहते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं 25। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे, उसी पर आधारित है जो मैंने आपको कविता पढ़ाई थी, यानी इनके सवेरे पढ़ाए थे, 4 सवेरे पढ़ाए थे, उन्हीं पर आधारित ये क्वेश्चन आंसर है। तो जरा ध्यान से देखना। देखिए पहला, सवेरे किसके द्वारा किस भाषा में रचे गए? जो हम पढ़ रहे थे अभी, वो रसखान द्वारा लिखे गए थे। और किस भाषा में पढ़ थे वो? जो मैंने अभी पढ़े थे पद्यांश कल, वो थे ब्रज भाषा में। आगे, मनुष्य का जन्म मिलने पर रसखान ने क्या इच्छा व्यक्त की है? ये वो क्या, यानी इसमें रसखान जो कवि हैं, वो मनुष्य का जन्म मिलने पर वो उन्होंने क्या इच्छा व्यक्त की है, यानी क्या बनना चाहते हैं? गोकुल गांव के ग्वालों के मध्य बसने की इच्छा उन्होंने जागृत की है, इच्छा प्रकट की है। ठीक है, गोकुल गांव के ग्वालों के मध्य, यानी जो ग्वाले हैं जो उनके बीच में रहने की, मनुष्य बने तो। आगे देखिए, पशु बनने की स्थिति में कभी क्या चाहता है? अगर वो यानी वो ईश्वर से कहता है अगर मैं पशु बनूं तो क्या बनूं? वो कहते हैं नंद बाबा की गायों के बीच चरना, यानी ऐसे पशु बनूं जो गाय में, जो उनके साथ में चरा करूं। कालंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? देखिए अनुप्रास अलंकार। अलंकार आपके 9th में है भी, तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ कै शब्द बार बार है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, गोवर्धन पर्वत को कृष्ण ने अपनी उंगली पर क्यों उठाया था? तो आपको पता है, मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था जब, इंद्र का घमंड दूर करने के लिए और बचाने के लिए। मैंने लिखा ना बचाने के लिए, बचाने किसको? यानी गांव के जो लोग थे वहां, उनको बचाने के लिए, ब्रज के लोगों को। कभी किस गिरी का पाहन, या ओब्लिक कर दिया मैंने पत्थर, यानी पाहन भी आ सकता है, पत्थर एक ही बात है, पर्यायवाची है, तो पत्थर बनना चाहता है, यानी किस गिरी का पत्थर बनना चाहता है वो कभी? गोवर्धन पर्वत का। आगे देखिए, पक्षी बनकर कहाँ बसेरा करना चाहता है? यमुना नदी के तट पर स्थित कदम्ब के पेड़ पर की डाल पर, है ना। आगे, कभी किस पर तीनों लोग न्यौछावर करने को तैयार है? श्री कृष्ण की लाठी और काले कंबल पर। आगे, नंद की गाय चराने के लिए कभी कौन कौन सा सुख त्यागना चाहता है? 8 सिद्धि और 9 निधि को पाने का सुख क्या करने को तैयार है? वो त्यागने को तैयार है, वो उसे नहीं चाहिए कभी को। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, कवि क्या देखने की इच्छा प्रकट करता है? ब्रज भूमि के वन, बाग, तालाब तथा यमुना नदी को। करील के कुंजों पर कवि क्या क्या देना चाहता है? क्या क्या देना चाहता है? तो करोड़ों सोने के महलों को निछावर कर देना चाहता है। कौन किससे अपने मन की बात कह रहा है? एक गोपी अपनी सखी से मन की बात कह रही है, जो मैंने पढ़ाई थी कि हम ये कर लेंगे, ये सब रख लेंगे, ऐसा रूप धारण कर लेंगे। तो वो एक सखी, एक गोपी अपनी सखी से कह रही है, यानी श्री कृष्ण के रूप को धारण करने के संबंध में जो बात बताई थी। मुरलीधर किसे कहा गया है? ये मैंने बताया, श्री कृष्ण को मुरलीधर कहा है। आगे, गोपी श्री कृष्ण का रूप धारण करने को क्यों तैयार है? क्योंकि सखी के कहने पर, यानी यहाँ सखी रसखान ने अपने आप को रखते हुए ये बात कही है। आगे 15 नंबर क्वेश्चन का, गोपी कृष्ण की मुरली को होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती? यहाँ कोमा लगा दिया जाएगा, कोमा। गोपी कृष्ण की मुरली को होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती हैं? मुरली से उन्हें ईर्षा है, नफरत है, इसलिए वो अपने होठों पर रखना नहीं चाहती। वैसे तो ये भी कहा था कि झूठी है, या वो उसे बांसुरी की जो मंद मुस्का बजाते हैं तो वो उन्हें सहन नहीं होती, लेकिन आप इसमें लिखना नफरत हो रही है, ईर्ष्या। ईर्ष्या। स्वांग करने का क्या अर्थ है? रूप बदलना, यानी वो रूप बदलने को तैयार थी सखी, सखी यानी गोपियाँ, या नाटक करना भी कहते हैं, यानी उनके जैसा रूप धर लेना, श्री कृष्ण जैसा। जैसे हम कई बार जन्माष्टमी पे ऐसा रूप धर लेते हैं श्री कृष्ण का, वो स्वांग करना या नाटक करना ही कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 17, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरा, अधरान ने धरूंगी में कौन सा अलंकार है? देखिए यहाँ यमक अलंकार है। अब यमक क्यों है? एक ही शब्द हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो। देखो, अधरान और अधरान, अधरा ने, यहाँ अधरान
और अधरान है, तो अधरान का मतलब है होठों पर, और यहाँ अधरान न धरूंगी यानी होठों से नहीं लगाऊंगी, होठों पर नहीं रखूंगी। तो देखिए अर्थ दोनों के अलग अलग निकल रहे हैं, एक होठों पर एक होठों पर नहीं, तो इसलिए यमक अलंकार है। आगे देखिए, गोपिका मुरली की किस बात से आकर्षित हैं? गोपिका मुरली की यानी किस बात से आकर्षित है? मुरली यानी बांसुरी की धीमी मधुर स्वर से। आगे, सखी से क्या संभाला नहीं जा रहा है? कृष्ण की मधुर मुस्कान का प्रभाव संभाला नहीं जा रहा है। या और बांसुरी की वो मंद बजाते हैं जब। रसखान के काव्यांश को छंद की दृष्टि से क्या कहा जाता है? जो रसखान के पद हैं काव्यांश है, उन्हें छंद की दृष्टि से क्या कहते हैं? वो है सबेये, जो अभी मैंने आपको पढ़ा है ये सबेये पिछली उसमें कल। आगे, कृष्ण प्रेम में डूबी गोपिका किसके समझाने पर भी लोक लाज नहीं समझती हैं? यानी उन्हें जो समझाते हैं वो कहते हैं, तो वो कौन है? ब्रज के नर और नारी समझाने पर भी वो समझने को तैयार नहीं हैं। जब वो जाके अटारी पर चढ़ जाते हैं, लोग उन्हें समझाते हैं पर वो समझने को तैयार नहीं है। कौन कहाँ खड़ा होकर किससे कह रहा है? गोपियाँ अटारी पर खड़े होकर ब्रज के सब लोगों से कह रही हैं, पढ़ाया था कल। आगे, कवि ने क्या क्या बनने की इच्छा प्रकट की है? तो 4 चीज बनने की प्रकट की थी इच्छा, मनुष्य, पशु, पत्थर और पक्षी। पहले मनुष्य बने तो कहाँ बने? ग्वाला बने। पशु बने तो वो गाय बने जो वो चराया करते थे उन पशुओं में से। पत्थर बने तो कहाँ का? उस पहाड़ का, गोवर्धन पर्वत का। पक्षी बने तो कहाँ? जो नदी के किनारे कदम की डार है उस पर बैठकर वो वाला पक्षी बने। तो ये बताया था। अंतिम पंक्ति यानी जो वो है पद्यांश, उसमें अंतिम वायरी वाह मायरी वाह मुख की मुस्कानी सम्हारी ने जाहे ने जाहे ने जहें का आज से स्पष्ट करना नहीं। ऐसा क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, एक लाइन दे देंगे, कहेंगे इसका आज से स्पष्ट कीजिए यानी इसका व्याख्या कीजिए, यह इसमें क्या कहा है? कृष्ण की मधुर मुस्कान के आगे गोपियों का बस नहीं चलता। वे कहती हैं कि श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान उनसे संभाली नहीं जाएगी। ऐसे लिखना। आगे देखिए, कभी मनुष्य, पशु, पत्थर, पक्षी क्यों बनना चाहता है? वह किसी भी स्थिति में श्री कृष्ण की भूमि ब्रज का सानिध्य पाना चाहता है, यानी वो वहाँ के सब स्थानों को देखना चाहता है जहाँ श्री कृष्ण घूमा करते थे, रहा करते थे, नहाया करते थे, चढ़ा करते थे पेड़ों पे। तो इस प्रकार से उनकी जो प्रक्रियाएं हैं जो वहाँ वो किया करते थे, तो इसलिए कभी उन्हीं का सानिध्य पाना चाहते हैं, उनका साथ पाना चाहते हैं और उन्हीं के सानिध्य में रहना पसंद करते हैं, इसलिए वो सब कुछ त्यागने को तैयार हैं। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो आप इससे अगर शिक्षा लेना चाहें तो हम ये भी ले सकते हैं कि हमें अपने कार्य के प्रति समर्पित होना चाहिए और उस कार्य को करने के लिए चाहे हमें कोई कुछ भी दे, अगर हमारा अच्छा कार्य है, आज हम पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर हम अपनी पढ़ाई से जोड़ने से तो कोई कुछ भी कहता रहे, हमें उस कार्य के प्रति ऐसे ही समर्पित हो जाना चाहिए जैसे इस कविता में इसमें सब ये जो सूरदास जी ये रसखान द्वारा लिखे गए हैं कि बिल्कुल तन मन से लग जाना चाहिए उस, जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो हमें इससे यही प्रेरणा मिलती है। बाकी और आप इससे और भी कुछ समझ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। जिस दिन आपने ये समझना शुरू कर दिया कविता का सार को लेकर हम क्या सीख रहे हैं, तो फिर आप किसी भी पार्ट से सब कुछ जो हमें पॉजिटिव लेना चाहिए वो लेना सीख जाएंगे। ठीक है छात्रों, अब ये आप आज मैंने प्रश्नोत्तर दे दिए इसके, और ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं और इनको पढ़कर भी देखना है, समझना है। और इसमें जो मैंने अभी पद्य जो बुक के वो दिए थे पिछले वीडियो में, उन्हें भी एक बार आप देख लेना। कोई कभी कभार कई बार उसमें शब्द अर्थ भी आ जाते हैं, जैसे कि लकुटी लाठी को कहते हैं, कांवरिया यानी कंबल को कहते हैं, ऐसे 1-2 शब्द कभी कभार आ जाते हैं। वैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, आप जब उसे देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा सब इसमें क्या क्या एक्सप्लेन किया। और जब इस वीडियो को आप लिख लेते हैं, तो मैं कई बार अब कॉपी चेक कर रहा हूँ, आपकी उत्तर पुस्तिका में देख रहा हूँ तो राइटिंग में सुधार नहीं है, जबकि मैंने आपको पहले PT1 से पहले वीडियो दी थी, वीडियो 1, 2 और 3। आप उसको बार बार देखिए, राइटिंग में सुधार कीजिए। कटिंग बहुत करते हैं, देख कर भी आप लोग गलत लिखते हैं। जो लिखा हुआ उसे आप देखकर सही नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप देखिए आप किस किस स्तर तक आपकी तैयारी है, आप किस प्रकार से मार्क्स प्राप्त करेंगे आगे। अगर ऐसे ही रहा तो आपके मार्क्स कटेंगे और अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए वीडियो 1, 2, 3 जो सबसे पहले दी थी उसको एक बार देखें और समय
बीच बीच में उसको देखते रहें तो आपके लेखन में सुधार हो जाएगा और देखकर गलत नहीं लिखेंगे। ठीक है छात्रों, ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।